नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस होते हैं वो सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट होते हैं। क्योंकि पता है शाम के टाइम तो देखो काम कम होता है, सुबह ही जो होता है मेरा काम का प्रेशर जो है मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। सुबह घर के इतने सारे काम होते हैं वो आप लोगों को पता है, और फिर काम के साथ साथ ना एक एनर्जी लेवल सुबह ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि आपको घर का XYZ जो काम होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है औरतों के लिए। शाम को तो फिर भी ये है सिर्फ कि खाना बनाना है या शाम की पूजा पाठ है, बट जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना वो भाई बहुत सारे होते हैं। तो अभी इधर जो है मैं लगी हूँ घर के काम में, क्योंकि अब जो है बच्चों की ना ऑनलाइन क्लास चल रही है, कार्तिक की भी डुग्गू की भी। तो वो होंगी मंडे से। अब देखो शायद में भी स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेजेस खुल जाएंगे। और छुट्टी पड़ी थी ये पोल्यूशन की वजह से। आप लोगों को पता है कितना पोल्यूशन हो गया था दिल्ली में, एकदम मतलब आसमान बिल्कुल काला काला ऐसे लग रहा था जैसे। तो जी ऑनलाइन क्लास चलने की वजह से ना काम ही नहीं निपटता, पूरा दिन लगे रहो आप खाना नाश्ता ये सब चीज़ें बनाने में। और फिर क्या होता है कि जैसे आप जैसे भी सोचो ना कि अगर किसी दिन आपका मन में है कि हम जल्दी काम निपटा लेते हैं, मगर भाई जब अगर बच्चे घर में हैं तो आपका मन जो है ना वो बना का बनाए रह जाने वाला है। क्योंकि काम से कभी आपको आराम मिलने वाला नहीं है, और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए जितना मर्जी सोच लूँगी आज जल्दी से काम करेंगे, या कुछ ऐसा है कि सर्दी आ रही है चलो धूप में बैठ जाएंगे, मगर वही काम करते 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 दो तो बजते ही बजते हैं, रोज़ का 2 बजते हैं, एक भी दिन नहीं जाता। तो आज भी अभी काम में ही लगी थी, क्योंकि कार्तिक जिम चला गया था, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में, फिर जो है खाने में लगूंगी। और खाने में आज मैं बनाऊंगी दाल चावल। तो दाल चावल बनाने हैं तो वो थोड़े गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इस वजह से खाना ना थोड़ा सा लेट बनाऊंगी। पहले मैं यही सोच रही थी कि घर की सफाई पहले ख़त्म करते हैं, झाड़ू पोछा ख़त्म कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, और रसोई में लेट लगूंगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले झाड़ू का ही काम मैंने स्टार्ट करा पूरे घर में। मैंने कहा चल झाड़ू तो लगा ही लेती हूँ। और वैसे तो एक बार सुबह उठते ही लग जाती है, हॉल में, किचन में और सीढ़ियों में, ये 2-3 जगह तो झाड़ू मेरी सुबह ही लग जाती है। मगर क्या होता है जब सफाई करो तब जो सेकंड टाइम पूरे घर को सेट करने के बाद जो सफाई होती है उसमें तो टाइम लगता है। फिर क्या है सारी चीज़ें आपको सुबह के टाइम पूरा घर फैला हुआ है उसको आपको सेट करना है। ओढ़ने वाले कंबल हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अब ये जो मोटे मोटे कंबल हो गए हैं ना, तो भाई ये तो सबसे ज़्यादा दुखी करते हैं। एक तो सर्दी में ना कपड़े इतने निकल जाते हैं, दूसरा क्या है इनको रखने के लिए जगह नहीं होती। आपके घर में चाहे जितनी मर्जी अलमारी हो, आप देखना हमेशा जब क्या होता है कि पहले हम एक कमरे में रहते थे तो उसमें सब चीज़ एडजस्ट हो जाती थी। आज 3-3 कमरे हैं और तीनों कमरों में अलमीराज हैं, बट सब तब भी सारी सारी भर जाती हैं। सर्दियाँ आते ही तो कुछ ज़्यादा ही भर जाती हैं। ऐसा होता है सर्दी में कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं, एक एक अलमारी के अंदर ऊपर रेगुलर वाली हो जाती है, तो दूसरा ओढ़ने वाले हमारे भारी भारी कंबल ये हो जाते हैं। तो भाई अब कंबल क्या है कि हमारे तीनों कमरों में कंबल निकल रहे हैं। एक मम्मी जी का है, 2 हमारे हैं, एक डबल बेड का 3 कंबल हैं। बट अभी मेरे को ना ऐसा लग रहा है मुझे एक कंबल और निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना एक कंबल में मेरे को ठंड लगती है, और मुझे ना सोते टाइम मुझे ऐसा लगता चाहिए कि मेरी बॉडी के ऊपर ना भारी भारी से भारी जो कंबल हो या रजाई हो वो डली हो। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक और कंबल निकाल लेती हूँ, तब जाके जो है आराम से नींद आएगी। और फिर दूसरी बात ये है बच्चों को तो वैसे कम ठंड लगती है, पंखा तेज होगा इन लोगों का, फुल पंखा चलाकर सोएंगे और कंबल। और फिर दूसरी बात कि एक मेरे को है कि पर एक कंबल में ना मुझे लगता ही है ज़्यादा, इसीलिए मैं तो मतलब 2 कंबल में ही सेटिस्फाई होती हूँ। तो अभी एक कंबल और निकालूंगी या एक रजाई निकाल लूँगी, तो रजाई में सही से जो है अपना गर्माई बनी रहेगी। देखो अभी तो दिसंबर है, जनवरी है, 2 महीने तो भाई पड़नी है ठंड। और अब की तो मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी ठंड शुरू हो गई है। पिछली बार तो दिसंबर में हम लोग पता नहीं 10-11 दिसंबर की किसी शादी में गए थे, तब भी इतनी ठंड नहीं थी जितनी कि अब स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि नहीं अब की बार जो है ना जल्दी ठंड स्टार्ट हुई है, क्योंकि नवंबर एंड चलने वाला है। तो चलिए इधर जो है मैंने सारे
सोफ़ों के कवर वगैरह देखो ठीक कर लिए हैं। और डुग्गू की तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो अपना क्लास ले रहा है, कार्तिक जिम गया हुआ है। अब जब कोई नहीं है ना तो भाई काम करने में एक अलग इंटरेस्ट सा आ रहा है। आराम से आप सफाई करते रहो, कोई आपको दुखी करने वाला नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है, मैं जब भी सफाई कर रही होती हूँ ना, या तो मुझे सबसे ज़्यादा कार्तिक इरिटेट करता है। डुगू तो फिर भी अपना जो है एक कमरे में बैठ जाता है, बट कार्तिक नहीं बैठता। कार्तिक जो है वो परेशान करेगा, बार बार आएगा, कभी कुछ लेगा कभी कुछ लेगा। और नहीं तो क्या है, वो मतलब चूटी मारता चलेगा। वो उसको पंगे लेने हैं मेरे से। उसकी तो आदत ऐसी रहती है जैसे मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तो वो मुझे तंग करता है, इसलिए मेरे तो मन ये करता है जब मैं सफाई करूँ ना, भाई कोई भी बच्चा ना हो मेरे घर में। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये देखो, ये लोग सो कर उठ कर चले गए हैं। अब इनके बिस्तर तक भी मैं उठाती हूँ। वरना बच्चों को ना ये आदत सिखानी चाहिए कि अपना कम से कम एटलीस्ट अपना बिस्तर तो सो के उठ रहे हो तो भाई तय करके रखो। मगर नहीं, दोनों में ही नहीं है। वो पता है क्या करते हैं दोनों के दोनों, एक कहेगा मम्मी कार्तिक सोया था एंड तक, कार्तिक कहेगा मम्मी डुगू सोया था। तो दोनों की यही बातें रहती हैं। अब वो हार के तो मम्मी को ही उठाना है, भाई कोई मत उठाओ, चलो मैं उठाती हूँ, मेरा तो घर है, मुझे तो अपना घर ठीक करना है। तो ये हमारे को ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपने बच्चों को ना डालनी चाहिए। मैं अब सोच रही हूँ कि अब 2-1 दिन में ना मैं स्टार्ट करूँगी। मैं बोलूँगी कुछ तो करेंगे, मगर वही रहता है ना, मेरे को ना बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इतना मतलब चिल्लाना पड़ता है इन लोगों से, मेरे को कोई भी काम करवाना पड़ता है। तो भाई बच्चों को छोटे थे तो ज़्यादा अच्छा था, मगर जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बड़े बच्चों को संभालना भाई बहुत भारी है। जिनके छोटे हैं वो बहुत अच्छे हैं, सही बता रही हो, कुछ भी पहना लो, कुछ भी खिला लो। बट जैसे जैसे बड़े होंगे, खाने की फरमाइश बढ़ेंगी। और इनका क्या है कि इनकी चीज़ों की कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो भाई ये होता है आजकल। जैसे कि बच्चे जल्दी जल्दी, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो इनकी जो है चीज़ों को समझ पाना और इनकी हर इच्छाओं को पूरा करना, वो पेरेंट्स के बस की बात नहीं होती। अच्छा, पहले का टाइम और था, हमारे माँ बाप ने हमें जो दिला दिया, जो पहना दिया, चाहे एक जोड़ी ड्रेस होती थी या 2 जोड़ी ड्रेस होती थी, हम उसमें भी कभी अपने माँ बाप को बोल नहीं पाते थे नहीं हमें ये चाहिए वो या वो चाहिए, जो दिलवा दिया ठीक है। मगर आजकल के बच्चे नहीं सुनते बिल्कुल भी। तो चलिए, इधर लग गई है मेरे जो है पूरे घर में झाड़ू, झाड़ू का काम हो गया है। और इसके बाद ना मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, जितने भी कपड़े होते। अभी मैंने आज फुल सेमी मशीन लगाई। पहले तो मैं सोच रही थी फुल ही लगा लूँ, मगर कुछ कपड़े मेरे ऐसे हो रहे थे कि चलो वो वाले लाइट कलर वाले होते हैं, तो फुल्ली में तो फिर यही होता है कि वो लाइट कलर वाले कपड़े फिर मुझे अलग से मशीन लगानी पड़ेगी। तो फुली मशीन मैंने नहीं लगाई, मैंने सेमी लगाई है। अब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो वो तो लगनी ही लगनी है। तो चलिए, इधर जो है मैंने ये बर्तन साफ़ कर लिए हैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद खाना भी मैंने बनाने रख दिया था। दाल बनने रख दी है एक गैस पे राइस भी रख रही हूँ। ये राइस मैंने भिगो रखे हैं, आप फ्राई पैन देख रहे होंगे। तो मैंने ये दाल चावल और हाँ, गोभी रात में मंगवाई थी मैंने इनसे, तो गोभी आलू की सब्ज़ी भी बना ली। थोड़ी सी गोभी देख के ना अच्छा सा लग रहा था। पहले मैं बना नहीं रही थी, फिर मेरे को लगा नहीं, दाल चावल के साथ ना गोभी आलू की सब्ज़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि एक देसी खाना हो जाता है ना, जैसे दाल चावल कोई सूखी सब्ज़ी, तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने एक कढ़ाई में, छोटी वाली कढ़ाई में जो है मैंने अपने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली। और बहुत टेस्टी बनी थी। जल्दी जल्दी में ऐसे ही बस जल्दी जल्दी काटी और ऐसे ही छोक दी। और कई बार पता है जल्दी जल्दी में जैसे हम कई बार ऐसा काम करते हैं कि जो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं होता कि इतनी अच्छी चीज़ बन जाएगी, वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो जी अब चलते हैं कि करते हैं घर की सफाई। तो यहाँ देख लो, मेरी सब्ज़ी ना थोड़ी सी टाइट मेरे को लग रही थी, हल्की सी जैसे कच्ची रह गई हो। मैंने सोचा चलो हल्के सा ना एक भाप में ये है गल जाएगी। और इधर जो है दाल भी मैंने बन गई थी, मेरी उड़द चने की दाल बनाई थी मैंने। अच्छा, मैं जब उड़द चने की दाल बनाती हूँ ना तो कुकर में ही बना लेती हूँ। और मतलब तड़का कुकर में ही लगा दिया था मैंने टमाटर वाला, क्योंकि 2 तरीके से बनानी पड़ती है। तो अब लहसुन प्याज का तड़का जो है वो मैं बाद में लगा दूँगी बच्चों के लिए। कार्तिक को बहुत पसंद है भाई, लहसुन प्याज वाला तड़का नहीं लगाओ तो वो उसको मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से वो वाला तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। इधर जो है सब्जी बन गई है और पूरा गैस अभी क्लीन करना रह रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट से जितना भी हो रहा है ना उतना मैं अभी गैस क्लीन कर लेती हूँ। फिर मतलब मैंने गैस दोबारा से क्लीन करा एक बार और, जब मैं खाना वगैरह सबने खा लिया था ना, फिर इतने सारे बर्तन हो गए, आप देख सकते हैं। कुकर 2-2 तो कुकर हो गए थे, एक चावल का, एक दाल का, कढ़ाई हो गई थी। और अभी चाय का जो भगोना मैंने कर रखा था ना, वो भी। तो मैंने जो 2 बजे बर्तन मांजे थे ना, वो इतने सारे बर्तन हो गए थे। सुबह के मेरे जो है 2-3 बार बर्तन मांजते हैं,
और शाम को भी 2-3 बार हो जाते हैं, क्योंकि शाम का तो क्या है ना, शाम को इतने बर्तन मैं होने ही नहीं देती। ज़्यादातर मैं जो है साथ के साथ अपने बर्तन छोटे छोटे थोड़े थोड़े जो भी होते हैं वो अपने साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाए ना तो भाई सिर घूम जाता है वो ज़्यादा बर्तन देख के। तो इसीलिए मेरे कोशिश यही रहती है, सर्दियों गर्मियों सिंक में मुझे बर्तन पसंद नहीं है। एक मेरी ये आदत सबसे अच्छी है, मुझे खुद भी लगता है कभी कभी कि अगर बर्तन ढेर हो गए भाई, और आपको अगर शाम सुबह की मैं लेके चलती हूँ, सुबह अगर सो के उठ के आप रसोई में आ रहे हो और आपको फिर बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं, रसोई साफ़ करनी पड़ रही है, तो भाई वो क्या है कि आपके लिए और ज़्यादा काम फैलने वाला है सुबह के लिए। तो रात को ही पूरा किचन इतना अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ कि मुझे सुबह नीड ही नहीं होती कि कुछ मुझे करना है। सिर्फ एक सिंपल झाड़ू लगाती हूँ, वो भी एक नाम होता है ना कि नाम करना है कि भाई झाड़ू लगानी है, और अपना जो है पोछा लगा देती हूँ। और आज तो ना सही बताऊँ, जब से बच्चों की जैसे ये चली है ना ऑनलाइन क्लास, उसी दिन से इतना बढ़िया मौसम हो गया है, धूप इतनी मस्त निकल रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा मौसम। और जैसे ही बच्चे अभी स्कूल जाने लगेंगे ना, फिर देखना एक तो पोल्यूशन हो जाएगा गाड़ियों का फिर से, और मौसम भी ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी बर्फ़ पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो ये भी आ गया था, मैं इसको बोल रही थी तू जल्दी से नहा ले, कह रहा क्या बनाए खाने में। और महाराज जी इतना बनने के बाद भी ना यूँ कह रहा था डुग्गू से कि मेरे को एक प्लेट जो है बेडमी पूड़ी लिया। अब बेडमी पूड़ी वाला कंसेप्ट मैं बताती हूँ, हमारे सामने खुल गई है छोले भटूरों की और बेडमी पूड़ी वाले की शॉप। अब जब कुछ इनको समझ में नहीं आता ना दोनों भाइयों को, भाई अपनी प्लेट ले आते हैं ये कि हम तो ये खा लेंगे। और भाई रोज़ रोज़ बाहर का खाना तो अनहाइजीनिक है, ज़्यादा भी खाना देखो नुकसानदेह है, गंदा तेल होता है और कैसा कैसा सामान होता है। देखो जितना मर्जी सब बोल ले कि बहुत अच्छा होता है बाहर का खाना, मतलब सामने देखा हुआ है कि अच्छा बनाता है या कुछ भी है, मगर बाहर का इतना नहीं खाना चाहिए। यही चीज़ मैं कार्तिक को समझाती हूँ कि देख, ज़्यादा बाहर का खाना, घर का आप चाहे 2 रोटी खा रहे हो, दाल रोटी दाल चावल सब्जी वगैरह कुछ भी खा रहे हो, वो हमें पता है हम कैसे पानी से बना रहे हैं, कैसे धो रहे हैं सब्जी को, कैसा तेल यूज़ कर रहे हैं, कैसा घी यूज़ कर रहे हैं। मगर बाहर वालों को हमें कुछ नहीं पता क्या मसाले डाल रहे हैं, कैसे हाथों से बना रहे हैं, मगर नहीं मानता। उसका क्या है कि उसे अगर घर का कुछ नहीं नहीं समझ में आता तो भाई वो तो बाहर का मंगवा लेता है। इतना समझाती हूँ कि देख बाहर का ना कम कर दे कम कर दे, मगर नहीं समझ में आता। तो यही रहता है, इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है मैं अपनी तरफ से अच्छा खाना बना के रखूँ। चलो बच्चे इस वजह से कि यूँ कह देते हैं फिर छूटते ही, तुम खाना सही से नहीं बनाती, तुम्हें खाना नहीं आता बनाना, वो सारी चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं, ऐसा भी होता है। तो चलिए फ़िलहाल जो है यहाँ खाना बन गया है, चावल मैंने जीरा राइस बनाए हैं, और इसी के चक्कर में ना मैं मतलब जब भी मेरे चावल बनते हैं वो जीरा राइस ही बनते हैं। प्लेन चावल तो मैं बनाती ही नहीं हूँ कभी भी, ज़्यादातर के चलो इसको पसंद है, इसकी पसंद सबसे पहले ऊपर रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है किचन का मेरा लगभग काम हो गया था, खाना तो रेडी हो गया था पूरा का पूरा, खाना दाल चावल सब्जी हो गए थे। और फ़िलहाल कर देती हूँ पूरा रसोई साफ़, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे पोछा रह रहा था पूरे घर में, और हॉल किचन जीना सारी चीज़ें साफ़ करनी है। तो बर्तन यहाँ थोड़े बहुत हो रहे थे, तो बीच बीच में वो बर्तन भी मुझे साफ़ करने पड़ रहे थे, क्योंकि सिंक में जितने भी बर्तन हो तो साफ़ कर दो वो ज़्यादा अच्छा है।